दोस्तों एक बार फिर वही हुआ जिसे पाकिस्तान को डर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने पेट जमाने की कोशिश में लगा था और पीओके में पैरों के नीचे से ही जमीन खिसक गई। काबुल की जीत के जश्न पर सन्नाटा छा गया है। उधर जनरल बाजवा और इमरान खान का जो हाल हुआ उसको देखकर पूछिए ही मत। पाकिस्तान पीओके को एक पिंजरे में जबरदस्ती कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में पीओके छूटता चला जा रहा है। अब पीओके में 70 सालों से चल रही गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की आवाजें तेज हो गई है। पीओके के कश्मीरी एक बार फिर आजाद होने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कई दिनों से जो पीओके में चल रहा है उससे पाकिस्तान पर एक बार फिर से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पीओके में आतंकवादियों ने खुशी में एक जुलूस निकाला था, जिससे पीओके की जनता भड़क गई और वो रोड पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने लगी। पीओके में जिस आग की चिंगारी पाकिस्तान ने लगाई थी, अब वही चिंगारी पाकिस्तान को जलाने पर तुल गई है। आपको बता दें कि पीओके में कल पाकिस्तान के खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ थी और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे भी लगे। हर उम्र दराज के लोगों का इस जुलूस में हुजूम था। महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर उतरी थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर कब्जे के सपने देख रहा था, लेकिन उसके हाथ से अब पीओके ही छूटता जा रहा है। अगर पीओके की जनता एकजुट होकर खिलाफत कर दे तो इमरान खान के हाथ पैर फूल जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उठी यह आवाज पीओके पर हो रहे जुल्मों को बयान कर रही है। इस प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ खूब सारे नारे लगाए गए, जिसके नारों में कहा गया, हम छीन कर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। अब आजादी की यह गूंज पीओके ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना इन पर जुल्म करती है और इस इलाके को पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ के लोगों के द्वारा समय समय पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है और उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ पाकिस्तान सेना और पुलिस के द्वारा क्रूरता को भी अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भारत में शामिल होने की बात कहते हैं, जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन पीओके के लोगों का कहना है कि जब तक उनको आजादी नहीं मिल जाती तब तक वो हार नहीं मानने वाले। आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तभी से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज तेज हो गई है। उधर पीओके में आतंकी घटनाएं भी तेज हो गई है, जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़कों पर उतर आए हैं। यह प्रदर्शन इमरान खान से देखा नहीं जा रहा है। परेशान इमरान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जब से पीओके में एक बार फिर से यह बगावत का दौर शुरू हुआ है, तब से इमरान के गले की सांसें अटकी हुई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान के विरोध में पीओके की जनता सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाया है तो ये चीन को खुली छूट दे रखी है। उधर चीन भी इससे बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसने वाला है। आपको बता दें कि चीन ने पीओके में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है, जिससे उसकी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। दरअसल इस भारी निवेश के कारण चीन भी चाहता है कि पीओके में इस तरह के प्रदर्शन ना हो, लेकिन यह सालों साल दबे गुस्से का सैलाब है जो पाकिस्तान और चीन को बहा कर ले जाना चाहता है। चीन को भी डर है कि कहीं यह विरोध तेज ना हो जाए कि चल रहा यह काम भी ठप न हो जाए। इतना ही नहीं, अब पीओके में चीनियों को भी टारगेट किया जा रहा है। उन पर भी हमले होने लगे हैं, जिसका डर अब चीन को भी सताने लगा है। अब ये आवाजें भारत में भी पहुंचने लगी है और पाकिस्तान से आजाद करवाने की सिफारिश की जा रही है। पीओके को लेकर आज भी हर भारतीय को मलाल रहता है, लेकिन अब वो समय नजदीक आ रहा है जब एक बार फिर से पीओके भारत का हिस्सा होगा और वहां के नागरिक भारतीय कहलाएंगे। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। भारत की ओर से समय समय पर टिप्पणी की जाती है कि जब तक पीओके को भारत में शामिल नहीं कर दिया जाएगा तब तक भारत की सरकार कभी चैन से नहीं बैठने वाली। और जब से मोदी सरकार भारत में आई है तब से चाहे जम्मू कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, सभी पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। भारत भी जल्दी चाहेगा कि पीओके पर कब्जा हो जाए, लेकिन पीओके में वहां के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उससे अब भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आपको बता दें कि पीओके में इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का आगमन हुआ है तभी से पीओके में एक के बाद एक ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत ने भी पीओके की ओर अपने टैंक और सैन्य हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में पीओके की ओर से भारत में घुसपैठियों की वारदातें बढ़ेगी, जिसके लिए भारत पहले से ही इंतजाम करने में लग गया है। अभी कुछ महीने पहले ही भारत की गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बयान दिया था कि वे पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं।
इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा था कि जब तक पीओके भारत में शामिल नहीं हो जाता तब तक वे चैन की सांस नहीं लेंगे। और हमें उन्होंने यह भी कहा कि अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हंसते हंसते अपनी जान भी दे देंगे। भारत की ताकत का पाकिस्तान को खूब अच्छे से पता है। चाहे जितनी भी जरूरत पड़े, मुश्किल आ जाए या फिर दुश्वारियां उठानी पड़े, भारत का कभी भी पीओके के लिए जंग के मैदान में कूद सकता है। आपको बता दूं कि पीओके भारत का हिस्सा था जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था। अभी तक भारत और पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुए हैं और तीनों ही युद्ध भारत ने विजयी किए हैं। लेकिन उन सभी युद्धों के होने के बाद भी भारत पीओके को अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। दोस्तों, क्या चौथा युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाला है? क्योंकि संसद में अमित शाह के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा था कि यह हमारी सरकार जब तक पीओके को अपने देश में शामिल नहीं कर लेती तब तक पाकिस्तान से कोई भी वार्ता नहीं हो सकती। एक्सपर्ट की माने तो अब वह दिन बहुत पास आ रहा है जब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में नए युद्ध का जन्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार पीओके में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। उधर दूसरी ओर तालिबान भी पाकिस्तान के सहयोग में आ सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से यूएवी मिसाइलें खरीदी है और इन सभी का परीक्षण भी पीओके में ही किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से अपनी 2 ब्रिगेड तैयार करने में लगा हुआ है और ये ब्रिगेड पीओके में तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी भी तैयारियां कर ले, भारतीय सेना का एक बाल भी बांका करने की ताकत नहीं रखता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के दर्द को अभी तक पाकिस्तान पूरी तरह से भूल नहीं पाया होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत का हिस्सा रहे पीओके को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। हम जिसे जम्मू और कश्मीर कहते हैं उसे हमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कहना चाहिए था। यह संपूर्ण क्षेत्र महाराजा हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था। इसी में गिलगिट बाल्टिस्तान का एक महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा है। 1947 में विभाजन के समय यह क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की तरह न तो भारत का हिस्सा था न ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्रों को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया था। कहते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान मिलने के बाद महाराजा हरि सिंह को स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान की विद्रोह का सामना करना पड़ा। खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान की राजधानी का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे 2 दिन पहले 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद ही भारत का यह अभिन्न हिस्सा बन गया था।